नमस्कार, खरी बात आदित्य के साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज खरी बात में मेरे साथ हैं युवा चेहरा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नाम है राहुल टिकरिया। लेकिन ऐसा क्या है कि राहुल जितने समय से राजनीति में है उससे ज़्यादा चर्चा उनकी दूसरी चीज़ों के लिए होती है। बहुत सारे विवादों से राहुल का नाता जब से वो बने हैं तब से लगातार रहा है। तो खरी बात में सीधा मैं राहुल के पास ही चलता हूँ। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका खरी बात में। सबसे पहला सवाल तो यही है कि हर बार विवादों से इतना गहरा नाता, इतना गहरा रिश्ता राहुल टिकरिया क्यों है? देखिए आदित्य भाई, इसका रीज़न मैं मानता हूँ कि जब मैं पहली बार जिला पंचायत बना तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और विपक्ष में मैंने बहुत आंदोलन किए। 15 FIR मुझ पर 4 सालों में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कराया, क्योंकि विधानसभा चुनाव के 1 साल के बाद पंचायती राज का चुनाव होता है। मैं जिला पंचायत बना, जिला पंचायत का सभापति बना और बड़े मार्जिन के साथ में मैंने चुनाव जीता था। तो लगातार आंदोलन और प्रदर्शन के चलते मुझ पर कई प्रकार के केस और मुझ पर झूठा आरोप लगाने का प्रयास किया गया। 15 FIR किए गए, मुझे 5 बार जेल में डाला गया और इसी दरमियान 2022 में मुझ पर 2 आरोप जो कि लड़की और महिला से संबंधित थे वो लगाए गए। तो निसंदेह उस पर भी फंसाने का प्रयास किया गया, मुझ पर दबाव भी आया कि आप ये चीजें करो तो हम इन चीजों को हटा देंगे, लेकिन हम कहीं पे झुके नहीं। उसका रीजन है कि लगातार अब तक जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष बना तब तक ये चीजें 4 बार रिसफल हो चुकी हैं और वही विवाद 4थी बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद फिर से आया था। लेकिन विवाद चल रहे हैं ना? विवाद चल रहे हैं, विवाद राजनीति में विवाद चलते रहता है। लेकिन जिस प्रकार से ये ओछी राजनीति करके विपक्ष वालों ने आरोप लगाता, ये अपने आप में गलत है। असुचिता की राजनीति होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि आरोप लगने चाहिए, आरोप लगते हैं राजनीति में, लेकिन असुचिता का आरोप लगे तो ज्यादा बेहतर है। पिछला चुनाव था 2023 का, बहुत अच्छे से याद होगा आपको। उस समय भी काफी कुछ विवाद, कुछ ऑडियो क्लिपिंग सामने आई। उस समय भी महिलाओं से संबंधों को लेकर अलग अलग तरह की खबरें आई। उस पर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल भैया, आपके सवालों में ही इसका जवाब है। आपने खुद ही कहा कि 2023 में ये ऑडियो और ये आरोप फिर से आए थे। मैं आपको बता दूं 2022 में सबसे पहले तो ये ऑडियो और ये आरोप मुझ पर लगाए गए और मुझ पर दबाव बनाया गया कि अगर सरकार के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन करना बंद नहीं करोगे तो हम तुमको इस मामले में फंसा देंगे। तो हम वहां पर भी नहीं झुके और मैं स्वयं पहली बार 2022 में थाने गया, कोर्ट गया, उसमें मैं बाइज्जत क्लियर होके आया। और उसके बाद जब 2023 में कुछ चैनलों में या फिर कुछ पेपर के माध्यम से जब लगा कि नाम चल रहा है, नाम कहीं पे अखबारों में आ गया, चैनलों में आ गया कि विधानसभा के लिए नाम चल रहा है, और मैं उस समय वर्तमान में जिला पंचायत का सभापति था, हालांकि अभी दूसरी बार जिला पंचायत का सभापति हूं। तो 2023 में जैसे ही टीवी और न्यूज चैनलों में नाम कहीं कहीं पर छपा विधानसभा चुनाव के लेके या फिर रेस में है ऐसा करके, तो फिर से उन चीजों को लाया गया था। और उसके बाद आपको ये भी बता दूं, सिर्फ 2023 में नहीं लाया गया, उसके बाद जब 2025 में मैं फिर से दूसरी बार जिला पंचायत लड़ने गया तो फिर से इन चीजों को घर घर परोसा गया। लेकिन मेरी जनता जानती है, क्षेत्र की जनता समझती है। और आपको ये भी बता दूं कि मैं दूसरी बार भी जिला पंचायत बनाऊं अपने घर पे नहीं हूं, घर के बाहर ही जाके चुनाव लड़ा हूं। मेरा वाला जो सीट रहता है, हम लोग का घर का जो सीट है वो आरक्षित था, तो उस पर भी जनता ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे फिर से जिला पंचायत बनाया और जिला पंचायत का मैं फिर से दूसरी बार सभापति हूँ। जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बना 10 दिन के भीतर फिर से इन चीजों को लाया गया, एक साथ लाया गया, दोनों आरोप एक साथ आते हैं। तो जाहिर सी बात है, लगातार ये जो आरोप है ये विपक्ष का प्रोपोगेंडा है। और जब जब कहीं पे नाम चलता है, लगता है या कहीं कुछ बन जाओ ऐसा लगता है, तो दोस्त बहुत है मतलब। हाँ बिल्कुल, शुभचिंतक भी कह सकते हैं जो इन चीजों को लाते हैं। और इसमें कोई शक की भी बात नहीं है कि आने वाले समय में फिर से लाए। जब 4 बार ला चुके हैं और कुछ विषय हो तो फिर से लाएंगे। तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है। और निसंदेह मैं आपको बता दूं कि 2022 में जब विपक्ष का समय था, जब मुझ पर कई प्रकार के FIR दर्ज किए गए थे, हमने उस समय कई आंदोलन किया उद्योग को लेके या फिर विपक्ष को लेके, तब मुझ पर FIR भी हुआ, मुझे 5 बार जेल डाला गया, कभी 6 दिन, कभी 7 दिन, कभी 2 दिन। अगर मैं गलत होता तो उस समय ये मुझे छोड़ते गया, लेकिन मुझ पर आरोप भी लगाए। लेकिन मैंने हर जगह उसका थाने में जाके या कोर्ट में जाके मैंने खुद कंप्लेन किया है। तो उसके मेरे पास सारे पेपर हैं, तो किसी भी प्रकार से मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ा आरोप ये लगता रहा है राहुल जी आपके ऊपर कि जब भी कोई इंडस्ट्री आती है बेमेतरा में तो आप झंडा लेकर बुलंद करने पहुंच जाते हैं कि इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए, लेकिन ये बताया जाता है कि वो जनता के नहीं आर्थिक लाभ होता है इसके पीछे। क्या ऐसा कुछ है? आदित्य भैया, मैं आपको एक विषय एकदम क्लियर कर दूं। विपक्ष में जब हम थे और बेमेतरा पूर्ण रूप से कृषि प्रधान जिला है, हम उन्हारी जिसको कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, उस फसल में पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप में है। और धान के फसल में भी हम बहुत उन्नत किसान हैं और
बेमेतरा ही एक ऐसा जिला है जहाँ पे सब्जियों की सबसे ज्यादा रकबा है। करीब 75,000 हेक्टेयर में बेमेतरा जिले में सब्जियों की खेती होती है। ये आज से 4 साल पहले का विषय है, जब हम इस आंदोलन में गए और कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। कांग्रेस की गवर्नमेंट में भूपेश जी ने बेमेतरा जिला को औद्योगिक जिला घोषित किया और वहां पे कई एमओयू किए। उसके पहले वहां पे कोई उद्योग नहीं था। हम हर फैक्ट्रियों का विरोध किए, नहीं किए बिल्कुल नहीं, हर फैक्ट्री का विरोध किया। और जब तक हम विपक्ष में थे तब तक किसी भी प्रकार से हमने फैक्ट्री को लगने नहीं दिया। और आपको बताया मैंने कि 15 एफआईआर मेरे ऊपर थे, उसमें से 7 एफआईआर उद्योगों के थे। आरोप जरूर लगते हैं, लेकिन आप ये बताइए अगर आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं तो मैंने इंडस्ट्री क्यों नहीं लगने दिया। दूसरी बात, इंडस्ट्रियों का काम अभी फिर से स्टार्ट है। किसी इंडस्ट्री उस समय कोई भी इंडस्ट्री अभी तक बेमेतरा जिले में मात्र एक इंडस्ट्री ओपन हुई है इन 4 सालों में। तो उनकी कैसे हुई, मतलब कोई सेटिंग वेटिंग करके? नहीं, कोई सेटिंग वाला विषय नहीं है। उस पर मुझ पर एफआईआर हुए। मैंने आपको, जैसे आपने कहा कि 2023 का विषय था, कुछ कारणों से टिकट का विषय आया। पार्टी तय करती है कि मुझे क्या करना है, कहाँ पे रहना है। पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, युवा मोर्चा का बनाया हालांकि। तो हमने अपना काम किया, वहां पे विरोध किया और इंडस्ट्री को रोक के रखा। हमारे यहाँ 12 इंडस्ट्रियों का एमओयू है और कई इंडस्ट्रियों तो हमारे ही आंदोलन के नाम से अपना एमओयू भी निरस्त किया और दूसरे जिलों में जाके उन्होंने अपना इंडस्ट्री लगाया। तो जाहिर सी बात है, विरोध में हम सफल भी हुए हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम 100% सफल हुए हैं। और अगर कहीं भी प्रकार से कोई सेटिंग होती या फिर आर्थिक लाभ का मामला होता तो मुझ पर 7 एफआईआर उद्योगों के नहीं होते। राहुल जी, आप रहते रायपुर में हैं, स्कूलिंग रायपुर में है, टिकट हर समय मांगने पहुंच जाते बेमेतरा, क्यों? नहीं, हर समय का विषय नहीं है भाई साहब। एक्चुअल में 2018 के पहले 2017 में जब 2018 का इलेक्शन हुआ तब हम इलेक्शन में भी वहां पे काम किए। और जो कहा जाता है कि आरोप लगाया जाता है कि राहुल रायपुर का, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी सिर्फ स्कूलिंग और पढ़ाई रायपुर की है। लेकिन मेरा, हाँ बिल्कुल रहता हूँ रायपुर में, अभी भी रह रहा हूँ। लेकिन ये कब रहना स्टार्ट किया, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना। उसके पहले मैं 7 साल पहले स्कूलिंग और कॉलेज के नाम से रहता था। लेकिन मेरी फैमिली, माता पिताजी, भाई, पूरी फैमिली गांव में रहती है। और हमारा गांव है ग्राम सिलघट, पोस्ट भिमौरी, तहसील अभी भिमौरी बन गया है, विकासखंड बेरला है और जिला बेमेतरा पड़ता है। और रही बात कि मुझ पर आरोप लगाने वाले लगाते रहते हैं कि राहुल राजनीति करता, रायपुर में है, टिकट यहां से मांगता है। टिकट मांगने का विषय नहीं, भाजपा में टिकट मांगने का कोई औचित्य नहीं। भारतीय जनता पार्टी को जिस दिन लगेगा भाजपा तय कर लेगी कि राहुल चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। पार्टी ने कहा कि चुनाव नहीं लड़ना है, पार्टी ने कहा कि जिला पंचायत फिर से लड़ो, हम लड़े। पार्टी ने आज युवा मोर्चा की कमान मुझे सौंपी है, बल्कि मैं युवा मोर्चा में नहीं था। पहले मैं किसान मोर्चा मीडिया पैनलिस्ट के रूप में था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ छत्तीसगढ़ में कि वहां से लाके मुझे युवा मोर्चा की कमान सौंपी गई है। तो निसंदेह भाजपा सबकी चिंता करती है, भाजपा संघर्ष देखती है। और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक गांव में रह के और गांव में राजनीति करके, मैं जिला पंचायत का दूसरी बार सभापति हूं, वहां से लाके आज पार्टी मुझे प्रदेश का युवा मोर्चा का स्टेट प्रेसिडेंट बनाती है। आपकी पूरी राजनीति कुर्मीवाद के इर्द गिर्द घूमती है, सच है? देखिए, ये विपक्ष के लोग या फिर जिनको बातें बनाना है वो घुमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं कुर्मी समाज से आता हूं और मेरा जो समाज बिलोंग करता है कुर्मी समाज से। पिताजी समाज में पदाधिकारी हैं, लंबे समय तक पदाधिकारी रहे, अभी भी पदाधिकारी हैं। तो आरोप लगाने वाले लगाते हैं कि कुर्मी है। मैं आपको एक बड़ा अच्छा वाकया बता दूं कि बेमेतरा जिला पंचायत में 14 जिला पंचायत की सीटें हैं, सब में 55,000 के आसपास मतदाता हैं। और मेरा जो घर वाला जिला पंचायत है, क्षेत्र क्रमांक 14, वो कुर्मी बहुल जिला पंचायत सीट है। लेकिन मैं अब तक उस जिला पंचायत सीट में मैंने चुनाव नहीं लड़ा है। जहां पर भी मैं दूसरी बार भी चुनाव लड़ा हूं, वो साहू बहुल है, वो सतनामी बहुल है, वो निषाद बहुल है। वहां पर कुर्मी समाज के बहुत ही कम मतदाता हैं, मुश्किल से 400-500 मतदाता होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं 55,000 मतदाताओं का मेरा जिला पंचायत सीट है। तो निसंदेह बोलने वाले बोलते जरूर है, लेकिन मेरा जुड़ाव वहां पे साहू समाज से, अन्य समाज से भी है। और वही मुझे जिला पंचायत का दूसरी बार सदस्य भी बनाते, सभापति तक भी पहुंचाते हैं। अभी तक नहीं कर पाई, 2 चुनाव तो निकल गया, नहीं आगे करेगी? विधानसभा तो एक ही निकला है। 18 भी निकल गया। नहीं, 18 में तो मैं विद्यार्थी परिषद में था। 23 भी निकल गया। विद्यार्थी परिषद में 18 तक था। लोकसभा भी निकल गया उसके बाद। नहीं, वो तो पार्टी, अब देखो उसके बाद पार्टी ने मुझे युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी डिग्निटी है। संगठन का भी बड़ा विषय है। युवा मोर्चा को हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बैकबोन है और युवा मोर्चा को ही हम रीढ़ की हड्डी मानते हैं। युवा मोर्चा ही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। जिलों में जा रहे हैं दौरा करने, खूब गाड़ियां जा रही हैं, खूब लाव लश्कर जाता है, रास्ते में कोई विरोध करता है तो पिटाई भी उसकी कर देते हैं आप लोग, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। क्यों ऐसा? सत्ता का नशा रहता है, क्या रहता है? बिल्कुल नहीं,
आदित्य भाई, मैं आपको बता दूं कि पिटाई का कोई विषय नहीं है और पिटाई एक कोई विजुअल आया होगा याद? हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ उस विषय में कि ऐसा घटना क्यों हो गया। देखिए, महासमुंद में भी काले झंडे लेके खड़े हुए, लेकिन वहां पे पहले से जब हमको सूचना थी तो हम सूचना के अनुसार वहां पे काम किए। और आपको बता दूं, जो कवर्धा का जो घटना, जिस विजुअल की आप बात कर रहे हो, कवर्धा का विषय है। जब हम वहां पे प्रवास के लिए जा रहे थे, कवर्धा प्रवास था, बड़ी टीम हमारे साथ गई थी, क्योंकि खैरागढ़ नांदगांव होके हम गए थे, तो वहां की टीम हमारे साथ ज्वाइन होके गई थी। हाईवे में अचानक से काले झंडे लेके कुछ युवा कांग्रेस के सड़क पर आ गए। वो नेशनल हाईवे था ना, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। तो ऐसा तो आप भी किए जब विपक्ष में थे। हमने किया है, लेकिन हम सड़क में गाड़ी के सामने कूदने की कोशिश नहीं, हमको जेल में भी डाला गया है। वही तो, हमको जेल में डाला गया, जेल में डाला गया है। लेकिन उन्होंने जो उतर के गाड़ियों में ठोकने का प्रयास किया, ग्लास तोड़ने का प्रयास किया, उसके बाद हमारे युवा मोर्चा, चूंकि मैं नहीं था, मैं गाड़ी मेरी आगे बढ़ चुकी थी, कुछ युवाओं के साथ उनकी मारपीट हुई और गाली गलौज का भी विषय था उसमें, इसीलिए उन्होंने उतरकर मारपीट करने का प्रयास किया और वहां पे अनहोनी भी हो सकती थी। गाड़ियां स्पीड में संख्या उनकी कम दिख रही थी, संख्या आपकी ज्यादा दिख रही थी। हमारी संख्या ज्यादा थी। आप कैसे मारपीट, वो लोग कैसे, वो तो डर बेचारे वैसे भी ज्यादा ठोके ठाके नहीं होंगे, गाड़ी कैसे ठोक देंगे? एक ही गाड़ी से टीम उतरी थी, बाकी गाड़ियों को लोग नहीं उतरे थे, बाकी गाड़ियां आगे भी बढ़ी थी, कुछ गाड़ियां ही रुकी थी वहां पे। और वहां पे बड़ी घटना भी हो सकती थी, क्योंकि हाईवे का विषय था, गाड़ी के सामने आ रहे हैं, गाड़ियां स्पीड में थी, तो इन चीजों का भी ख्याल उनको रखना चाहिए। तो निसंदेह ये कहीं पर भी हम नहीं चाहते कि ऐसी घटनाएं हो, और हमने भी अपने कार्यकर्ताओं को बोला कि कहीं पर भी ऐसी स्थिति आई तो वो पीछे रहें, लेकिन अगर क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया ऐसी मिलती भी रहेगी। विवाद हर किसी का होता है जीवन में। मैं जिस जगह, हो सकता है मेरे साथ भी 10 विवाद जुड़े हों, आप जिस जगह हैं आपके साथ भी 10, लेकिन आपके साथ विवाद हर समय महिलाओं का रहा है। ये महिलाओं के प्रति विशेष प्रेम है, क्या है हर समय? क्योंकि राजनीतिक बैकग्राउंड से कोई ऐसा इंसान नहीं खड़े हुआ कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया, मतलब कोई युवक नहीं खड़े हुआ, कोई बुजुर्ग नहीं खड़े हुआ, महिलाएं हर समय खड़ी हो जाती है, इसका क्या कारण? नहीं, देखिए, महिलाएं नहीं खड़ी होती, महिलाओं में एक ही खड़ी हुई, बल्कि एक बच्ची भी थी, एक पुरुष था। बच्ची कैसे खड़ी होगी? बच्ची माता है करके उसका पिता लेके आया था, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब आपको उस चीजों का, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आपको ध्यान में होगा, जब ये आरोप लगा तो मैंने पूरा पेपर दिखाया था। ये 2022 से लगते हुए आ रहा है आरोप है, और जिस चीजों में मुझे क्लीन चिट रिश्तेदार थी आपकी, बताया जाता है चाची कुछ। देखिए, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं आज भी अपने चाचा के यहाँ रहता हूँ, मेरे एक ही चाचा है, मुझे बचपन से रखे हुए हैं, लेकिन तथाकथित चाचा लाके बना देना, उसके बाद उसका आरोप लगवा देना, महिला आरोप ना लगाए, उनका पति आके आरोप लगाए जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। और ये जो लाइन है, आपको ध्यान में होगा कि दोनों के दोनों एक साथ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये 2022 से करते आ रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो अलग अलग भी आ सकते हैं, लेकिन नहीं, ये 2022 में भी एक साथ आए। 2023 में जब आपने कहा कि चुनाव के समय भी ऐसा हुआ था कि कार्यालय लोग पहुंचे थे, टीवी में चला तो फिर पहुंच गए, न्यूज चैनल में आया तो पहुंच गए, अरे इसका नाम यहाँ पे चल रहा है, वो कार्यालय पहुंच गए, दोनों एक साथ पहुंचे कार्यालय में। किसी का पति आता है, कोई लड़की आती है। फिर से जब मैं जिला पंचायत लड़ने अभी गया दूसरी बार, तो घर घर ये पहुंच जाते हैं, मेरे खिलाफ में कैंपेनिंग करने पहुंचते हैं। फिर जैसे ही मैं प्रदेश अध्यक्ष बनता हूं, फिर आते हैं। तो ये जब जब मैं कुछ बनूं या जब जब कुछ चुनाव लड़ने जाऊं, उसका इंतजार करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये सवालों में ही जवाब है कि जब मैं बनूं, जब मैं लड़ूं, तब ये सामने आए। तो ये विवादों का विषय है, लेकिन विवादों का हमारे पास पूरी पुख्ता पेपर है। हमेशा कहा जाता है कि इंसान जब बुरे वक्त में हो, राहुल जी, तो जो लोग साथ देते हैं, जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो उसको कभी उसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जब ऐसे समय में काम आए जब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। आपके साथ नहीं, बहुत सारे लोग के साथ ये परिस्थिति, जब वो पद पे आते हैं, आने के बाद वो पुराने लोगों को भूल जाते हैं। ऐसी कई मंत्रियों की भी शिकायत है आप लोगों की पार्टी में कि भाई आज ये पद पर पहुंच गए तो पुराने लोगों को सबको भूल गए। राहुल टिकरिया के लिए भी कहा जाता है कि जितने लोगों ने बुरे वक्त में साथ दिया सबको भूल गए हो, सच्चाई है? देखिए, ऐसा कुछ विषय नहीं है, लेकिन हाँ, ये मानवीय प्रवृत्ति हम कह सकते हैं कि कुछ लोग हमसे नाराज हो जाते हैं, कुछ लोग हमसे दूर हो जाते हैं, या कुछ लोगों से हम दूर हो जाते हैं। लेकिन किसी को भी जो बुरे वक्त में साथ दिया हो उसे हम छोड़ दें, ये इंटेंशनली नहीं होता है। और अगर कुछ ऐसा स्थिति है तो आप मुझे गाइड करें भी, आप भी मेरे बड़े भैया हैं, और बिल्कुल उसको सुधारा जाएगा। लेकिन मेरे नॉलेज में तो इतना है कि मैं कहीं पर भी किसी का, जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है, मैं पीछे नहीं हटा हूं। लेकिन हाँ, कुछ नाराज भी हुए तो उनसे मैंने बातचीत करके मामला सॉर्ट आउट भी किया है, और ऐसी परिस्थिति कहीं पर आती है तो मैं उसका सुधार भी करूंगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति दो विपरीत ध्रुवों में घूम रही है राहुल जी, एक तो आदिवासी, दूसरी अब कुर्मी समाज। साहू समाज कहाँ है इसमें? लक्ष्मी वर्मा जी कुर्मी समाज से राज्यसभा आपने सांसद बना दिया उनको,
और सबसे बड़ी बात है कि सभी समाज का नेता होना चाहिए, चाहे वो लक्ष्मी जी हो, चाहे राहुल जी हो। केवल एक समाज आदिवासी नेता मतलब केवल आदिवासियों की सुनेगा, ऐसा क्यों भाई? नेता तो सभी समाज सभी वर्गों का होना चाहिए। ऐसा कहाँ है? मैं तो देखता हूँ सारे समाज को कुर्मीवाद को ज्यादा प्राथमिकता मिल रही है, जी, ऐसा लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर किसी का ख्याल रख रही है। भारतीय जनता पार्टी हर समाज को, हर वर्ग बड़ा कारण तो नहीं भूपेश बघेल बड़े नेता बन गए, इनके समाज पैरेलल अपने को एक बड़ा नेता खड़ा करना पड़ेगा, लक्ष्मी वर्मा खड़े कर दो, राहुल टिकरिया को खड़े कर दो। नहीं, देखिए भूपेश बघेल जी के पैरेलल में अगर कुर्मी नेताओं की बात की जाए तो विजय बघेल जी है हमारे पास टंकराम वर्मा जी कुर्मी है, हमारे पास अजय चंद्राकर जी कुर्मी समाज के नेता हैं, और ऐसे कई कुर्मी समाज के नेता हैं, लक्ष्मी वर्मा जी भी हैं। आप जिस प्रकार से करें साहू समाज का विषय, साहू समाज का भी संगठन में बराबर हिस्सेदारी है, साथ ही साथ ज्यादा हिस्सेदारी है। और तो और मैं ये भी कहूँ कि केंद्रीय मंत्री जी भी साहू हैं, हमारे डिप्टी सीएम साहब भी चलती कहाँ है उनकी, बुलाते ही नहीं प्रोग्राम में तक तो बुलाते नहीं, आपको बेचारे को लेटर बुलाना पड़ता है वहां से। डिप्टी सीएम, मैं तोखन जी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, वो तो हर जगह प्रोग्राम कैंसिल करवा दिए बिलासपुर का भाई उन्होंने, यही ईगो के चक्कर में कि मुझे मेरा नाम नहीं, मुझे बुलाया नहीं गया। ये क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए अगर ऐसी कोई स्थिति होगी तो पार्टी संगठन का विषय है, संगठन उसको सॉर्ट आउट भी करेगी, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका सम्मान आवश्यक है। और हम तो कहते हैं केंद्रीय मंत्री मतलब प्रोटोकॉल में ऊपर है, और कहीं पर भी ऐसा विषय आ रहा होगा तो गलत बात है। लेकिन संगठन का विषय, संगठन निसंदेह भारतीय जनता पार्टी है। जहां पर भी ऐसी स्थिति आती है भारतीय जनता पार्टी उस पर सुधार भी करती है, जो गलती करने वाले हैं उन पर उनसे बातचीत भी करती है। और ये भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको फिर से कह दूं कि सारे समाज, चाहे आदिवासी समाज का वो विषय हो, आदिवासी वर्ग का विषय हो, चाहे ओबीसी समाज में साहू समाज का विषय हो, कुर्मी समाज का विषय हो, चाहे देवांगन समाज का विषय हो, या अन्य और समाज है इसमें, उन सभी का विषय हो, सबका बराबर ख्याल रखा गया है। और अन्य जो समाज भी आते हैं, एसटी और एससी का भी, अब देखिए एससी समाज में भी अभी मंत्री बने, और पहले भी मंत्री रहे, और एससी समाज का भी ध्यान रखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी है, सभी समाजों का ध्यान रखती है और आगे भी रखेगी। किसी भी प्रकार से किसी समाज के इर्द गिर्द घूमने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भूपेश बघेल 18 से 23 में जब मुख्यमंत्री रहे तो एक अचानक छत्तीसगढ़ वाद का उदय हुआ, छत्तीसगढ़िया वाद, अरपा पैरी के धार शुरू हुआ, छत्तीसगढ़ महतारी की जगह जगह मूर्तियां लगी, पूजा पाठ होने लगा। लोगों में एक बात तो उन्होंने जगा दी कि यार छत्तीसगढ़िया आप बोलिए, आपको खुशी होगी। पहले लोग छत्तीसगढ़ी बोलने से कतराते थे, अब लोग ऐसा लगने लगा कि छत्तीसगढ़ी बोलने में अब लोगों को ये लगता नहीं हमारी लैंग्वेज है, हमको बोलना चाहिए। महतारी सदन बना, महतारी माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगाई गई। हर तरह से छत्तीसगढ़वाद को पीछे से धकेला गया कि भाई छत्तीसगढ़वाद छत्तीसगढ़ में लाना है। वो भी कुर्मी समाज के नेता, आप भी कुर्मी समाज के नेता। क्या ये, क्योंकि सरगुजा बिल्कुल अलग है राहुल जी, सरगुजा बिल्कुल डिफरेंट है, बस्तर बिल्कुल डिफरेंट है। केवल छत्तीसगढ़ियावाद या छत्तीसगढ़ी बोलने वाले रायपुर दुर्ग के आसपास आप ये पैसे समझ ली तो कुछ बिलासपुर का एरिया। अब वो छत्तीसगढ़वाद उतना तेजी से नहीं दिखता, लेकिन अरपा पैरी के धार आप लोगों ने शुरू कर दिया है, छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा भी शुरू हो गई है। एक बीज उन्होंने डाला छत्तीसगढ़ियावाद का, उसको लेकर चलना मजबूरी हो गई भारतीय जनता पार्टी। देखिए छत्तीसगढ़ का विषय जो है, ये भारतीय जनता पार्टी से बेहतर तो कोई समझ नहीं सकता। छत्तीसगढ़ की मांग, छत्तीसगढ़ महतारी कहते हैं, एक तो भारत माता है, और पूरे भारत में अगर किसी को महतारी की दर्जा दी जाती है तो छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ का मांग कोई आज का नहीं था, छत्तीसगढ़ की मांग काफी समय से था, जब ऐसे समय में था जब पूरे के पूरे देश भर में कांग्रेस का राज्य था, कांग्रेस ही कांग्रेस थी। लेकिन कभी भी किसी ने चिंता नहीं की छत्तीसगढ़ को हम अलग कर दें। लेकिन ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ की अस्मिता का चिंता किया, छत्तीसगढ़ को अलग अस्तित्व देने का चिंता किया। तो सबसे पहले अगर छत्तीसगढ़ के विषय में चिंतन करने वाला कोई व्यक्ति थे और महान व्यक्तित्व थे तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ को अलग दर्जा दिया। छत्तीसगढ़ का महतारी के जो हम बात कर रहे हैं, पूजा की बात कर रहे हैं, कोई आज भूपेश बघेल जी ने हमें नहीं सिखाया। ये अटल जी ने जब से छत्तीसगढ़ को अलग किया तब से छत्तीसगढ़ के विषय में थीम में कार्यक्रम हो रहा, राज्योत्सव का विषय हो। हर बार छत्तीसगढ़ महतारी का पूजन डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में भी हुआ, आज भी हुआ। छत्तीसगढ़ महतारी के लिए गाने पहले भी बने, आज भी बने। लेकिन उन्होंने इसे अपने ब्रांड बनाने का प्रयास बिल्कुल किया। लेकिन उनके सिखाने से हम सीखे हैं या छत्तीसगढ़िया सीखे, ऐसा नहीं है। हम भी गांव में रहते हैं, हम भी जब मुझे सबसे, अब बता दूं, जब पैनलिस्ट सबसे ज्यादा मुझे छत्तीसगढ़ी चैनलों में भेजा गया, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो छत्तीसगढ़ी को प्रमोट करते थे। लेकिन उन्होंने उस चीज को अपना ब्रांड बनाने का प्रयास किया जरूर। आप जिस प्रकार से कह रहे हैं सरगुजा का तासीर अलग है, बस्तर का तासीर अलग है, बिल्कुल असर है, क्योंकि वहां जो बॉर्डर लगे हुए हैं उनका जो लैंग्वेज है वहां पे ज्यादा हावी है। और मैं फिर से कह दूं कि भूपेश बघेल जी ब्रांड बनाने का प्रयास जरूर किए हैं, कि उन्होंने बताया कि हम ये कर दें, हम वो कर दें। देखिए जैसे ही हमारी सरकार आई, हम हर जगह महतारी
सदन बना रहे हैं, महतारी वंदन युवक के रूप में 70 लाख से भी अधिक मातृशक्तियों को महतारी वंदन का पैसा जा रहा है। तो सिर्फ भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ पे बात नहीं करते हैं, ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है कि कम से कम हम छत्तीसगढ़ के विषय में चिंतन कर पा रहे हैं और छत्तीसगढ़िया विषय में बातचीत कर पा रहे हैं। कितने फोन आते होंगे आपको दिन भर, ये लो मैं पकड़ा गया, राहुल भैया से बात कर लो, ये बड़ा मामला हो गया, टीआई साहब मैं भाजयुमो का आदमी हूँ, राहुल जी का आदमी हूँ, राहुल टिकरिया से बात कर लो। बचते हैं इन सब चीजों से कि हाँ नहीं मेरा आदमी छोड़ो तत्काल, उसमें आप भी लगे हुए हैं। जहां पे कार्यकर्ता का विषय है और जहां पे सही विषय है वहां पर तो हम दमदारी से कार्यकर्ता के साथ खड़े होते हैं, लेकिन जहां पे जब कोई सही होता है तब फोन नहीं करता राहुल, जब वो गलत होगा तभी फोन करेगा। नहीं, सही विषय में भी कई बार फंस जाते हैं कार्यकर्ता, सही विषय में भी फंसते हैं, सारे कुछ रखे भी रहते हैं उसके बाद भी फंस जाते हैं। तो ऐसे विषय में बातचीत करते हैं, लेकिन कहाँ पे लगता है कि बातचीत एक बार समझनी चाहिए या किसी अधिकारी से पहले बातचीत कर लेनी चाहिए कि मामला क्या है, तो आप उस प्रकार से बातचीत भी करते हैं। लेकिन चूंकि कार्यकर्ताओं का फोन आता है तो कार्यकर्ताओं के लिए खड़ा होना हमारा फर्ज है, कार्यकर्ताओं के लिए हम हर जगह खड़ा भी होने का प्रयास करते हैं। सही हो गलत, बिल्कुल गलत है तो पहले समझ लेते हैं कि क्या विषय है, लेकिन सही है तो तत्काल हम बातचीत करते हैं। मेरा एक सवाल था कि ठीक है अभी तो राजनीति चल रही, सब तमाम चीजें हो रही, लेकिन भाजयुमो जो है वो लीडरशिप क्वालिटी के लिए जाना जाता है। कई बार सरकार की ऐसी योजना रहती है जो पब्लिक के खिलाफ भी होती है। हर सरकार हर जगह सही हो जरूरी नहीं है, लेकिन जब खुद की सरकार रहती तो उसके खिलाफ आंदोलन कभी भाजयुमो का मैंने देखा नहीं। ऐसा नहीं लगता कि उसके लिए भी आंदोलन होने चाहिए? सरकार अपनी जगह है, लेकिन भाई भारतीय जनता युवा मोर्चा भी एक बड़ा संगठन है, जनता के प्रति जवाबदारी, साफ तौर पर यूथ के प्रति बड़ी जवाबदारी है। ऐसे आंदोलन क्यों नहीं करता भाजयुमो? देखिए, जब सरकार हमारी हो तो हमें आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां पर यूथ का विषय है या कहीं पर लगता है हमें कि इन चीजों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमें पहुंचाना चाहिए, संगठन तक पहुंचाना चाहिए, जिससे विषय थोड़ा गंभीर है या फिर उन चीजों को चिंतन करना चाहिए सरकार को, तो हम जाके जब बातचीत कर सकते हैं वहां पर आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। ये संगठन का मूल मंत्र है कि जब हम विपक्ष में हो तो हम आंदोलन करें, ये हमारा सत्ता में रहे तो चुप बैठ जाए, रचनात्मक कार्यक्रम करें, क्योंकि सरकार की कई योजनाएं हैं जिसको हमें धरातल तक पहुंचाना है। ऐसे कोई भी योजना नहीं है जो छत्तीसगढ़ में या फिर पूरे देश भर में किसी घर तक माननीय प्रधानमंत्री जी का या माननीय मुख्यमंत्री जी का ना पहुंचा हो। उन योजनाओं को रचनात्मक रूप में हमें लेके जाना। जैसे अभी स्थापना दिवस का अवसर चल रहा है, इस स्थापना दिवस पर हम प्रधानमंत्री आवास से संबंधित जितने भी हितग्राही हैं उन तक पहुंचकर एक प्रमाण पत्र देके हम उनका सम्मान कर रहे हैं स्थापना दिवस पर, कि उनके बता भी रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ही पिछली सरकार में जो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास रुका हुआ था वो आज आपको मिला है। तो निसंदेह एक रचनात्मक कार्यक्रम करना हमारा जवाबदारी जब हम सरकार में है, और कुछ ऐसा विषय है जिसको आंदोलन के रूप में करना चाहिए, जिसको सरकार सुने तो करने की आवश्यकता नहीं। हम स्वयं हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे संगठन के महामंत्री जी हैं, क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी यहाँ पे रहते हैं, उनसे बातचीत करके इन विषयों को सॉर्ट आउट करना हमारा काम है। एक वो पंच लाइन आपको याद होगी, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, याद होगा आपको? सिलेंडर लेकर बैठ जाते थे सड़क में, साइकिल चलाने लग जाते थे। तब से लेकर अब तक महंगाई बहुत बढ़ी राहुल जी। न तो अब कोई सिलेंडर लेके कोई बैठता है, स्मृति ईरानी जैसी कोई लेडी, न तो बृजमोहन जी जैसा और रमन सिंह जी जैसा कोई साइकिल चला के चलता कि पेट्रोल महंगा हो गया। महंगाई तो बढ़ी है, युद्ध का कारण कुछ हो सकता है अभी, लेकिन समोसा जो 5 रुपए का आता था आज कम से कम 15 से 20 रुपए का आ रहा है। रसोई गैस की मांग जगह लगातार जो है वो कीमतें बढ़ी हैं अभी फिलहाल कुछ दिनों से। काफी कुछ ऐसा हुआ कि लोगों को, मिडिल क्लास जो फैमिली उसको महंगाई में दोहरी तिहरी मार पड़ी। इस पे कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, महंगाई का जो दर है, आप बजट जिस दिन सुनाया जाता है उस दिन देख सकते हैं, या फिर गूगल है। आप सामान खरीदने जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कि भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष तो घर चल के सामान आ जाता है, जरूरत नहीं जाने। देखिए, महंगाई का जो दर है, जरूरत पड़ती है कि कार्यकर्ता छोड़ जाते हैं। समय के साथ में महंगाई तो बढ़ती है, लेकिन जो महंगाई दर का विषय है वो न्यूनतम स्तर में है। जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए वैसा नहीं बढ़ा। सदन के जिस दिन निर्मला सीतारमण जी ने बजट पढ़ा उस दिन भी हमें ध्यान में है कि महंगाई का जो दर है किस न्यूनतम स्तर पे चल रहा है, और पहले की महंगाई में किस प्रकार से 1-2 साल में वृद्धि होती थी। ये संवेदनशील माननीय प्रधानमंत्री जी का ही जो रोल है इस विषय में है। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से अभी हमने देखा, जिसे कई प्रकार से कांग्रेसियों ने बना के बताया, माननीय प्रधानमंत्री, मतलब महंगाई नहीं बढ़ी है आपके हिसाब से? देखिए, बढ़ी है, लेकिन महंगाई दर, सामान लेने जाते हैं कभी? बिल्कुल जाते हैं, तो लेकिन महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई दर जिस हिसाब से पिछली सरकारों में थी 2014 से पहले, उस प्रकार से महंगाई दर आज भी नहीं है। कई मूल्यों को, कई जगह के मूल्यों को हम देखते हैं कि आज पहले भी जैसी थी आज भी वही लगभग आसपास है। आप देखते हैं जैसे पेट्रोल और डीजल के विषय में युद्ध हो रहा है आसपास के सारे देशों में,
पेट्रोल और जो डीजल का दर है वो डबल हो चुका है और 1.5 हो चुका है, मतलब लगातार बढ़ते जा रहा है। कई जगहों पर क्राइसिस है, लेकिन ये भारत है और माननीय मोदी जी की पॉलिसी है कि देखिए जैसे ही उनको लगा कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो रेट बढ़ा सकती हैं। ये कारण था कि चुनाव कारण थे, नहीं, पश्चिम बिल्कुल बंगाल, वैसा- असम और वैसा की बिल्कुल नहीं है। हाहाकार मच जाएगा, उल्टा ना दांव पड़ जाए, ना, मत बढ़ाओ वही रेट। बिल्कुल वैसा नहीं है। देखिए उन्होंने क्या किया, पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में 10-10 रुपए की कमी कर दी, और कमी ये उपभोक्ता के लिए नहीं था, ये कमी उनके लिए था, पेट्रोलियम कंपनियों के लिए, ताकि वो 10-10 रुपए या 15-15 रुपए सीधे उपभोक्ता के लिए ना बढ़ा दे, और वो जो सब्सिडी की राशि है वो डायरेक्ट वो पेट्रोलियम कंपनियों को दे रही है। तो निसंदेह लगातार इन चीजों का चिंतन किया जा रहा है, और आप देखिए लगातार बोला जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है कि आप एलपीजी के लिए हाहाकार ना मचाएं, लेकिन क्या हो रहा है, हमारे ही जो जनता है, हमारी उपभोक्ता है, वो क्या इसे हाइपर रूप में लेके कोई 3 खरीद ले रहा है, कोई 4 खरीद ले रहा है, उसके चलते जाके ये स्थिति निर्मित हो रही है। लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि सिलेंडर नहीं है, या फिर कोई भी डिपो ऐसा नहीं है कि सिलेंडर समाप्त हो चुका है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आगे भविष्य के लिए। अगली बार जब हम बैठे तो हम ये उम्मीद करें कि जिस तरह से विजय शर्मा जी, संजय श्रीवास्तव जी जिस लेवल पे ग्राफ है, आने वाले समय में राहुल टिकरिया भी कहीं के विधायक बने, उसके बाद हम उनसे बातचीत करें, संगठन जो तय करे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो खरी बात में आपने सुना राहुल टिकरिया जी, बहुत सारे सवाल थे हमारे मन में। निश्चित तौर पर देखिए, सवालों से भागना नहीं है, सवालों का जवाब देना है। आरोप लगेंगे, निश्चित तौर पर सार्वजनिक जीवन में आप जी रहे हैं, राजनीतिक जीवन में आप जी रहे हैं, आरोप लगने और लगाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन आपको उन आरोपों का दमदारी से जवाब देना है, भागना नहीं है, उसका पीछा करना है, और सबसे बड़ी बात है उसमें अपनी सच्चाई जनता के सामने जरूर रखना है। तो खरी बात में इतना ही। अगली बार फिर किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत